हेलो दोस्तों। हर कोई बोलता है स्काम 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 स्काम। हर जगह पर आप देखिए तो स्काम चलता है। जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटी जो करता है वो भी स्काम करता है। कोई भी चीज़ हो वो स्काम से कुछ बनता नहीं है। एजुकेशन में देखिए वो स्काम है। स्काम आप जैसे ही नौकरी में है, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे कोई परचेज करने के लिए गोल्ड वगैरह, वो भी स्काम, वहाँ पर भी स्काम है। जहाँ पर भी आप जाओगे वहीं पर आप सुनने को मिलेगा बस काम चल रहा है। बस काम एक्चुअली है क्या? एक्चुअली क्या काम है? नहीं, ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हैं लोग। कुछ तो सही होगा, इसीलिए तो उड़ा रहे हैं। परंतु अभी चल रहा है जो ट्रेंड, वो बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड एक खुद एक स्काम है। दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड जो स्काम बोल रहे हैं ये है, हो सकता है। परंतु जो लोग ये जो अफवाह फैला रहे हैं, इसको सोचना चाहिए एक्चुअली ये क्या स्काम है। स्टॉक एंड शेयर जब आप परचेज करते हैं, इसका बाद जो बेचते हैं, कुछ मुनाफा कमाते हैं, ये क्या स्काम है? इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस खरीद करते हैं, और ये क्या स्काम है? क्या है स्काम? कहाँ से आया ये वर्ड? ये एक दुख की बात है। हमारा इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए बहुत सारी एजेंसियाँ वो ऐसे फैला रहे हैं अफवाह। ये म्यूचुअल फंड जो है वो स्काम है। देखिए, आप कहीं भी, सपोज आप बैंक में भी डाल रहे हैं पैसा, तो बैंक में आपको जब आप रिफंड करने के लिए चाहते हैं, उस टाइम में आपको पैसा मिल जाता है। जब कोई बंदा आके बोलता है ये स्काम है, तब सोचिए एक्चुअली किस लिए वो स्काम बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं वो इसका नाकामी छुपाने के लिए। आप बैंक गए, आप यू हैव डिपॉजिटेड योर मनी, व्हेन यू आर गेट बैक थ्रू चेक्स और थ्रू एटीएम और फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ व्हाट यू आर यूजिंग एक्चुअली, सपोज आप वहाँ से आप पैसा निकालते हैं, तब तो स्काम कैसे आ गया? तो ये बंदा को स्काम लग रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्काम का जो अभी चल रहा है वो कैसे, किस तरीक़े से, इसका सूरत कैसा है, किस एरिया में चलता है, क्यों चलता है, क्यों ये जो अफवाह जो है वो फैला रहे हैं, इसमें इन लोगों का मेन मकसद क्या है? ये मेन मकसद है आप हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बर्बाद कर देना, जैसी तैसी कर देना। इन लोगों का थोड़ा सा ऐसी फार्म हाउस है, कोई हाउसेस है, वो चाहते हैं हमारा तरक्की रुक जाए। तो इसीलिए क्या है ना, स्काम का नाम दे के वो सब डरा रहे हैं। एक्चुअली स्काम है क्या, मैं बताऊंगा आपका स्काम क्या है। आपको जो ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सपोज़ आप थोड़ा सा पैसा कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस करते हैं प्रॉपर ज्ञान लेके, एनालिसिस करके, फाइनेंशियल एडवाइज़र का ज्ञान लेके, इन लोगों को एक्सपर्टाइज है, ज्ञान लेके आप म्यूचुअल फंड हो और स्टॉक में परचेज करते हैं। जब स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में परचेज करते हैं, इसी में म्यूचुअल फंड हाउसेस
वो बोल रहे हैं हम 12% से लेके 25-30% तक एनुअल हम लोग मुनाफा देंगे। वो जो मुनाफा देने के लिए जो बोल रहे हैं तो वो तो ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं। ये आप देखिए 10 साल, 15 साल, 20 साल का इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड। ये ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 12% लेके 30% तक, 40% तक, ऐसे भी 50% तक आप इसको आपका म्यूचुअल फंड में कॉर्पस आता है। इसका मतलब इंटरेस्ट आता है। तो बहुत सारी फार्म हाउसेस, बहुत सारी आदमी, बहुत सारी फाइनेंशियर, बहुत सारी जो इन्वेस्टर, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी इन म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड में एक तरीका है, वो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो इसीलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए आप सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। सपोज 10,000 रुपया करके आप हर महीना आप डालते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल ऐसे करते हैं। करने से क्या होता है ना, वो जो 12% इंटरेस्ट है वो हर साल ये पैसा प्रिंसिपल अमाउंट मिलके कंपाउंड होता है। कंपाउंड होने के बाद आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको मिलता है। तो इसीलिए इस काम कहाँ से आ गया, जो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है, फाइनेंशियल एडवाइज़र ये सही तरीक़ा से आपको 12, 13, 15% जो है और इवन 40% तक वो आपको एश्योर करते हैं ये वाला मिलेगा। तो मिलता ही भी है। बहुत सारी बंदे ने वो इन लोगों को मिला है, वो लिए हुए हैं। और बहुत सारी ये वाला तो ट्रांसपेरेंट अभी है, आप ऑनलाइन में आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन में आप जो देखोगे आपका पैसा कितना हो जाता है। हाँ, आप जिस टाइम में आप इसको विड्रॉ करोगे उसी टाइम में आपको थोड़ा सा कमीशन देना पड़ेगा। क्या ना, फंड हाउसेस जो चला रहे हैं, आप जो पैसा दे रहे हैं वो इसको सही तरीक़ा से यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे आपका पैसा जो कंपाउंडेड हो। इसीलिए वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं। जैसे आप बैंक में एफडी करते हैं, एफडी करने के बाद वो तो चार्जेस लेते हैं ना, इसी हिसाब से म्यूचुअल फंड हाउसेस वो पैसा लेते हैं। इसको ब्रोकरेज अमाउंट थोड़ा सा वो लेते हैं, लेना भी चाहिए। क्या ना, इन लोगों का काम, आपका काम वो कर रहे हैं। इसीलिए ये जो बोल रहे हैं सब इस काम है, ये सरासर गलत है। आपका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है म्यूचुअल फंड में, आपका पैसा सुरक्षित है बैंक में, आपका पैसा सुरक्षित है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये घबराइए मत। कोई इस काम से मुंह मोड़ के विदाउट जानकारी लेके आप इसको बंद मत किया कीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट करते रहिए, आप मुनाफा कमाते रहिए। आप देखोगे आपका कॉर्पस कैसे ज़्यादा बढ़ता है। आप 10 साल के लिए कीजिए, 15 साल के लिए, ये तो आप ऑनलाइन में आप देख सकते हैं इसको। सो इसे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा आप कैसे इस काम से आप बचिए। इस काम से कैसे बचेंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।